आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ उस होनहार तालिबा से जिन्होंने अब तक तकरीबन 35 तहरीरी मुकाबले के इम्तहानात पास कर लिए। इनकी ये जो कामयाबी है इसके पीछे राज क्या है और ये ज्वाइन क्यों नहीं करती आखिर। इन्होंने हाल ही में जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस है उसकी सीट से भी रिजाइन की है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं उस होनहार तालिबा से जिन्होंने अब तक तकरीबन 35 तहरीरी मुकाबले के इम्तहानात पास कर लिए, कई एक जगह पर तो ज्वाइनिंग भी दे दी। इसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, NTS, OTS और बेशुमार टेस्ट हैं। इनकी ये जो कामयाबी है इसके पीछे राज क्या है और ये ज्वाइन क्यों नहीं करती आखिर, जब लोग तो बड़ी कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद नौकरी पे चले जाते हैं। इन्होंने हाल ही में जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस है उसकी सीट से भी रिज़ाइन की है। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। 35 तहरीरी मुकाबले के इम्तहान पास किए हैं आपने, कहीं पे ज्वाइनिंग दी और कहीं पे वैसे ही छोड़ के आ गए। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मैं एक्चुअली CSS करना चाहती हूँ। तो ये एग्ज़ाम ये थे, पहले मेरा प्लान था कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो फिर MCQs बेस्ड जो टेस्ट होते हैं मैंने वो सारे देना स्टार्ट कर दिए। तो फिर उसके बाद मेरा ये प्लान बना कि मैं CSS या PMS करती हूँ। तो उसमें आपको ये पता है कि PMS में जो है 100 मार्क्स का JK का पेपर होता है। इस तरह CSS में कुल मिला के 200 और 220 मार्क्स का जो होता है वो MCQs होते हैं। तो फिर इसलिए मैंने टेस्ट दिए कि कम से कम CSS या PMS में मेरे कम से कम MCQs में मार्क्स ना कटें। तो ये कौन कौन से टेस्ट हैं जो आपने पास किए, ज़रा इसकी तफसील बताएं। इसमें सब इंस्पेक्टर है, लेडी सुपरिटेंडेंट जेल है, उसके बाद असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस है, एजुकेटर्स के 3 पेपर्स हैं, लेक्चरार है, उसके बाद IB में कुछ है, एंटी करप्शन में है, FIA में है, इस तरह। लोग तो इसके लिए बड़ा तरसते हैं, लोग बड़ी कोशिशें करते हैं कि किसी एक जगह पे भी उनका सिलेक्शन हो जाए, किसी एक जगह पे उनका टेस्ट पास हो जाए। आपने ये 35 टेस्ट देने के बाद भी आपने कुछ भी नहीं करी। मैं CSS की प्रिपरेशन कर रही हूँ और रिसेंटली मैंने सब इंस्पेक्टर से रिज़ाइन किया है। सब इंस्पेक्टर की नौकरी तो बहुत अच्छी होती है। जी, बट मैं CSS करना चाहती हूँ तो उसी की प्रिपरेशन के लिए मैंने ये एग्ज़ाम भी दिए। जितने इम्तहानात पास कर रही हैं ये आप CSS के मद्देनज़र आके कर रही हैं कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए? जी बिल्कुल, ऐसे एक तो अपनी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए कि मैं मतलब उस चीज़ से हटूँ नहीं ना कि टेस्ट बार बार होता रहता है, और दूसरा CSS की प्रिपरेशन क्योंकि उसमें 200 और 220 मार्क्स के MCQs होते हैं तो उनकी प्रिपरेशन हो जाती है। पंजाब पुलिस वाला ये तो आप आखिर तक पहुँच गई थी, ज्वाइनिंग के करीब थी कहीं पर। जी, इसको मैंने ट्रेनिंग से 1 डे पहले रिज़ाइन किया था। वो पहले मैंने इसको ज्वाइन करना था कि मैं साथ साथ CSS की प्रिपरेशन करूं, लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी 9 मंथ की ट्रेनिंग होगी, उस दौरान आप घर नहीं जा सकते, तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रिज़ाइन करती हूँ और CSS की प्रिपरेशन करती हूँ। कितने घंटे आप पढ़ती हैं? जो ये लोग तो समझते हैं कि टेस्ट बहुत मुश्किल हैं, लोगों के लिए बड़ा टफ हो जाती हैं ये चीज़ें। खुद आपका जो बैकग्राउंड है, आप लाहौर से नहीं, यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए आएंगे, तो क्या तरतीब क्या होती है? इस तरह से है कि जब भी आप रूम देख रहे हैं तो तकरीबन 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे यहाँ पे गुजरती हैं, क्योंकि मैं और भाई यहाँ पे रहते हैं। तो हम लोग सिर्फ सारा टाइम हमारा पढ़ना होता है, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं होता है। तो दूसरी बात है, जहाँ तक पेपर्स के मुश्किल है तो जस्ट एक बार प्रिपरेशन करना मुश्किल होती है। अगर आप एक बार ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी पेपर है आप उसको पास कर लेते हैं, क्योंकि सारे पेपर्स की जो प्रिपरेशन है वो सेम होती है। क्या तो क्या जनरल नॉलेज मेंटेन करने के लिए और ये इन चीज़ों के लिए क्या मुख्तलिफ साइट्स देखती हैं, अखबारात देखती हैं, बुक्स पढ़ती हैं, वो क्या है मेरे देखने वालों को बताइए। इसमें ऐसा होता है ना कि एक तो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इसमें इंग्लिश है, मैथ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पाकिस्तान ज्योग्राफी है, उसके बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी पहले तो इनके सब्जेक्ट वाइज गाइड्स भी मिल जाती हैं, MCQs बुक्स, कैप्सूल मिल जाते हैं, वो सारे करती हूँ। उसके अलावा जो पास्ट पेपर्स होते हैं, वो पास्ट पेपर्स लाइक एज इट इज़ नहीं, अगर पास्ट पेपर में फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा है कि सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए, तो फिर उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया, किस वक्त किया, कौन सी जैसे साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, कब डेथ हुई, तो इस तरह से करके मैंने खुद प्रिपेयर किया हुए हैं। फिर खुद अपने लिए कैप तैयार की थी तो उसके अंदर सारा रखा हुआ है। तो अब ये है कि मुझे 1-2 दिन लगते हैं रिवाइज़ करने में। तो क्या आप CSS करके कौन सी फील्ड इख्तियार करना चाहती हैं? मेरा ज़्यादा पुलिस है, नहीं तो पैस ग्रुप। क्या कहेंगी आप, बहुत सी लड़कियां हैं जो ख़ास तौर पे समझती हैं या एक तासुर है कि जी ये टेस्ट मुश्किल हैं या ये जॉब्स मुश्किल हैं, तो आप क्या उनके लिए पैगाम क्या है? उनके लिए यही है कि देखें,
वही बात है कि इसमें मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा अगर सारे सब्जेक्ट्स का जो है उनके MCQs या ओवरऑल जो है अगर वो कर लेते हैं तो हर में ईजी है। दूसरा ये कि इसमें सबसे पहले जो रिटन टेस्ट होता है ना उसमें आपकी मेमोरी का टेस्ट होता है और फिर मेमोरी जो है शार्प करने की काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, चीज़ें याद रखने की। आप उनके एक्रोनिम्स बना लें, निमोनिक्स बना लें, उसके अलावा चंक्स कर लें, डाइसेक्ट कर लें, तो इस तरह चीज़ें जो हैं वो याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो जहाँ पे एनालिसिस की बात आती है तो वहाँ पे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपनी एक फैक्ट बुक बना लें, तो एक दफ़ा बस अगर आप 3 से 4 मंथ तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद सारे पेपर्स एक जैसे होते हैं। तो कौन सा टेस्ट ऐसा दिया या कौन सा इंटरव्यू ऐसा दिया कि अब आपने कहा ये मुझे ज्वाइन कर लेनी चाहिए बस? मैंने सब इंस्पेक्टर का, इसीलिए मैंने उसकी ज्वाइनिंग भी दी थी क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि पुलिस में तो रोज़ इतने लोग शहीद हो रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि हमारे पैदा होने का मकसद ये है कि अगर हमें मतलब शहादत का रुतबा मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो वहाँ से मुझे वो इंटरेस्टिंग लगी और उसकी मैंने ज्वाइनिंग भी दी।